नमस्कार साथियों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अर्धशासकीय पत्र यानी कि सरकारी पत्र की। साथियों, अर्ध सरकारी पत्र से परीक्षा में 3-4 बातें पूछी जाती हैं, जिनमें इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता, इसका प्रारूप और इसका उदाहरण। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 3-4 बातों को कवर करेंगे ताकि हम जब भी आरओ मेंस लिखें या कोई ऐसी परीक्षा का मेंस लिखें जिसमें अर्धशासकीय पत्र पूछा जाता हो तो हमारा उत्तर बिल्कुल सटीक और सारगर्भित हो, हमारा उत्तर प्रभावी हो, ताकि हम अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। साथियों, जब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अर्धशासकीय पत्र लेखन का वह प्रकार है जिसमें बिना किसी औपचारिकता के 2 अधिकारी परस्पर विचार विनिमय करते हैं। इसका प्रयोजन 2 सरकारी अधिकारियों के मध्य विचार, सम्मति, जानकारी या सूचना आदि का आदान प्रदान होता है। व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण और शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा से लिखा जाने वाला औपचारिक पत्र ही अर्धशासकीय पत्र कहलाता है या अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। साथियों, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी अधिकारी के पद पे हैं, आप किसी मामले में आप चाहते हैं कि दूसरा अधिकारी आपकी बात माने, या यूं कहें मानने का संदर्भ ये है दोस्तों कि जैसे आपने कोई विभाग है, आप किसी विभाग के अधिकारी हैं, किसी विभाग में कोई बात लंबित है, आप चाहते हैं कि उस मामले का निपटान जल्दी से कर दिया जाए, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी या संबंधित विभाग ने अभी तक उसका निस्तारण नहीं किया है। ऐसे में आप अर्ध सरकारी पत्र द्वारा उस विभाग के किसी अधिकारी को पत्र लिखकर उससे कहेंगे कि उस मामले का निपटान जल्दी कर दिया जाए ताकि उस पूरे मामले का ठीक प्रकार से निस्तारण किया जा सके। तो आप ऐसे में व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण या शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा उस अधिकारी से कर सकते हैं। साथियों, जब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अर्ध सरकारी पत्र एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है, न कि एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को। तो पहली विशेषता तो यही है साथियों कि अर्ध सरकारी पत्र एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाएगा। व्यक्तिगत होने के कारण पत्र को स्वयं प्रेषित ही खोलता है। साथियों, ये पत्र बड़ा ही व्यक्तिगत प्रकृति का होता है, इसलिए जिसको लिखा जाता है वही इस पत्र को खोलता है। अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। साथियों, जब हम शासकीय आदेश पढ़ रहे थे तो हमने इस बात को बार बार दोहराया था कि वहाँ व्यक्तिगत भावों या व्यक्तिगत भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन इस पत्र में साथियों मित्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है, घनिष्ठता बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्रिय, प्रिय श्री, प्रिय डॉक्टर साहब आदि सम्मान सूचक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। प्रेषक अधिकारी सामान्यतः केवल अपने हस्ताक्षर ही करता है, अपने पद का उल्लेख नहीं करता। डेमी ऑफिशियल साथियों यानी कि अर्ध शासकीय पत्र का समापन सादर, सहसम्मान आदि सम्मान सूचक शब्दों से किया जाता है। प्रेषक स्वयं निर्देशन हेतु भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग करते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। शासनादेश में हम भवदी का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे हम भवनिष्ठ शब्द का प्रयोग करेंगे, भवदी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। साथियों, अन्य विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो डेमी ऑफिशियल लेटर होगा वो उत्तम पुरुष एक वचन शैली में लिखा जाता है और पत्र की प्रकृति औपचारिक होती है, जबकि शासनादेश आपने देखा होगा कि उस पत्र की जो प्रकृति थी वो औपचारिक थी। यहाँ एक कॉमन सी बात है दोस्तों, छोटी बात है कि डीओ प्रायः समान स्तर के अधिकारियों के मध्य लिखा जाता है और इसका उद्देश्य केवल इतना होता है कि किसी लंबित मामले पे या तो आप शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा करते हैं या आप पद पे हैं, कोई मामला आपके सामने आया, आप नहीं समझ पा रहे कि उस पर क्या करें, तो ऐसे में आप
उस संबंधित अधिकारी से राय जानने के लिए, उसकी सम्मति जानने के लिए उसको अर्ध सरकारी पत्र लिख सकते हैं। साथियों, परिभाषा और विशेषता को समझने के बाद अब हम समझेंगे अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों कि यहाँ प्रेषक का नाम है, यहाँ उसका पदनाम है, ये लोगो या मुहर, आजकल लोगो या मुहर लग के आता है। यहाँ अर्धशासकीय पत्र संख्या, विभाग, अनुभाग, दिनांक, स्थान। उसके बाद साथियों यहाँ संबोधन प्रिय श्री। उसके बाद आप यहाँ से लिखना इसको शुरू करेंगे, जो भी आपको लिखना होगा। आप बात पूर्ण करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा है ससम्मान। उसके बाद यहाँ भवनिष्ठ और हस्ताक्षर। इसके बाद साथियों यहाँ बाईं तरफ सबसे नीचे पत्र को प्राप्त करने वाला होता है, जिसको हम प्रेषित कहते हैं। तो उसका आप नाम लिखेंगे, पदनाम लिखेंगे, उसके कार्यालय का पता लिखेंगे। ये प्रारूप हो गया साथियों। इसका एक प्रारूप और होता है, उसको भी हम यहाँ देख लेंगे। आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दूसरा प्रारूप है। इसमें आप बीच में मध्य में अर्धशासकीय पत्र संख्या लिखेंगे, यहाँ प्रेषक का नाम, पदनाम, कार्यालय पता, कार्यालय का नाम, पता, दिनांक। यहाँ आप संबोधन लिखेंगे प्रिय श्री। उसके बाद अपनी बात लिखना शुरू करेंगे। सबसे नीचे आप भवनिष्ठ लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ प्राप्त करने वाले का नाम, उसका पदनाम और उसके कार्यालय के पते को अंकित कर देंगे। साथियों, अब हम देखेंगे कि इसका वास्तविक स्वरूप कैसा होता है। इसका उदाहरण हम समझेंगे कि वास्तविक उदाहरण इसका क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसके वास्तविक उदाहरण में। यहाँ आप एक अर्ध सरकारी पत्र देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ नाम, पदनाम, उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो, अर्धशासकीय पत्र, उत्तर प्रदेश चिकित्सा अनुभाग, लखनऊ, दिनांक 9 सितंबर 2017। संबोधन में साथियों, प्रिय महोदय, अवगत कराना है कि प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संदर्भ के चिकित्सक जनपद स्तरीय चिकित्सालय से लेकर तहसील ब्लॉक स्तर तक कार्यरत हैं। तभी उनके द्वारा निरंतर जन सामान्य को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने का कार्य किया जाता है। मरीज के उपचार के दौरान जब कभी कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो तत्समय मरीज के परिजनों द्वारा चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों से हिंसा व मारपीट की घटनाएं की जाती हैं। इन्होंने साथियों अपनी बात को पहले पैराग्राफ में कह दिया है और इन्होंने उस पैराग्राफ में कहीं एक अंकित नहीं किया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप भी जब उदाहरण लिखेंगे तो इसी प्रकार से आपको उदाहरण लिखना होगा। तो आप कभी भी पहले पैराग्राफ में 1 नहीं लिखेंगे, पहले पैराग्राफ को लिखेंगे, उसके बाद जब दूसरा पैरा शुरू करेंगे तब आप 2 लिखेंगे। उक्त घटनाओं से चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था हिंसा और संपत्ति की क्षति का निवारण अधिनियम 2013 दिनांक 100 एंड 100 को प्रख्यापित किया गया है। तीसरे पैराग्राफ में ये लिखते हैं, इस संबंध में उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था हिंसा और संपत्ति की क्षति का निवारण अधिनियम 100 एंड 100 डेट 100 एंड 100 अर्धशासकीय पत्र संख्या 100 एंड 100 डेट 100 एंड 100 के माध्यम से प्रश्नगत अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किए जाने का अनुरोध किया गया था। साथियों, ये प्रमुख सचिव कह रहे हैं कि हमने एक पत्र के द्वारा, एक अर्धशासकीय पत्र के द्वारा ही आपसे इसके सही कार्यान्वयन के लिए, सही प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपसे अनुरोध किया था। चौथे पैराग्राफ में ये कहते हैं कि वर्तमान में चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के विरुद्ध मारपीट अप्रिय घटनाएं बढ़ रही हैं। अतः उक्त के दृष्टिगत मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि कृपया प्रश्नगत अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षक को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। साथियों, इस पत्र में प्रशांत द्विवेदी जो प्रमुख सचिव हैं वो संबंधित अधिकारी को यह बता रहे हैं कि आपके पास इससे पहले हमने एक अर्धशासकीय पत्र द्वारा इस
अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किए जाने के संदर्भ में लिखा था। अब आपसे अनुरोध है कि चूंकि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं तो आप पर्सनली उसको देखते हुए संबंधित पुलिस अधीक्षकों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। यहाँ पे एक तरीके से आप देखेंगे तो ये रिक्वेस्ट किया गया है। यहाँ साथियों भवदीय, तो आप लेकिन भवदीय नहीं लिखेंगे, आप भवनिष्ठ लिखेंगे, हस्ताक्षर, और यहाँ प्राप्तकर्ता के नाम श्री अरविंद कुमार, श्री सुलखान सिंह। सामान्यतः साथियों अर्धशासकीय पत्र में पृष्ठांकन नहीं किया जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ किया गया है, ये रेयर उदाहरण है तो इसको आप यहाँ छोड़ देंगे। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से साथियों हम समझते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे अवनीश कुमार अवस्थी IAS अपर मुख्य सचिव, सरकार का लोगो, फ़ोन नंबर, फैक्स, अर्धशासकीय पत्र संख्या, विभाग, पता। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे दिनांक, संबोधन। इन्होंने लिखा है कृपया कोविड-19 के कारण दिनांक 23 से 25 मार्च 2020 की अवधि तक उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। तदनुसार संबंधित जिलों में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। आपके अवगतार्थ प्रेषित। और उसके बाद यहाँ लिखा है सादर। यहाँ इन्होंने भवदी लिखा है, उसके बाद हस्ताक्षर किया है, और यहाँ प्राप्तकर्ता का नाम है श्री अजय कुमार भल्ला, सचिव गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। साथियों एक उदाहरण और देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे राकेश अस्थाना, भारतीय पुलिस सेवा। यहाँ कार्यालय का पता, विभाग, टेलीफोन नंबर, अर्धशासकीय पत्र संख्या, डेट। माननीय महोदय, कृपया आप अपने अर्ध सरकारी पत्र संख्या दिनांक सो एंड सो, जिसके द्वारा आपने श्री बाबूराम निवासी गली नंबर 6 मकान नंबर 190 अंबेडकर नगर हैदरपुर दिल्ली का अभ्यावेदन संलग्न किया है, जो इनकी गली में रहने वाले चंपी, उनकी पत्नी बबली एवं परिवार के लोगों द्वारा अवैध रूप से शराब और बियर बार चलाने की शिकायत से संबंधित है, का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। इस संबंध में विशेष पुलिस आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई हेतु तो उचित निर्देश पारित कर दिए गए। आपके सूचनार्थ प्रेषित है, आदर सहित। साथियों राकेश अस्थाना के पास किसी अधिकारी ने, इस पत्र का सार यही है साथियों कि किसी अधिकारी ने किसी मामले को लेकर एक अर्ध सरकारी पत्र लिखा था। यहाँ श्री राकेश अस्थाना उस अधिकारी को दोबारा अर्धशासकीय पत्र लिखकर यह बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि आपने जो अर्धशासकीय पत्र लिख करके जिस मामले को मेरे संज्ञान में ले आया था, मैंने उस मामले पे विशेष पुलिस आयुक्त को निर्देश पारित कर दिया है। ये आपके सूचना के लिए मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे साथियों यहाँ भवदी राकेश अस्थाना, और प्राप्त करने वाला कौन है साथियों? संसद सदस्य लोकसभा 8-30 जनवरी मार्ग, नई दिल्ली, डॉक्टर हर्षवर्धन को ये पत्र लिखा गया है। तो इससे आप एक बात समझ पा रहे होंगे साथियों कि सामान्यतः डीओ का आंसर डीओ के ही रूप में दिया जाता है। यह भी एक अर्ध सरकारी पत्र की विशेषता है कि अर्ध सरकारी पत्र का उत्तर अर्ध सरकारी पत्र के रूप में ही दिया जाएगा। तो आशा है दोस्तों कि आपने अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा, उसकी विशेषता, उसके प्रारूप और उसके उदाहरण के माध्यम से उससे पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के बारे में ठीक प्रकार से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए पत्र के प्रारूप पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।